Welcome students in Subhash English School Mandsaur, Social Studies Class 8 National Integration Part 2. In previous part 1 you study about national integration and unity and promotional forces, and in this part of chapter we now study about disruptive forces जो अपोजिट होता है प्रोमोशनल फोर्सेस के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस यानी कि विनाशकारी तत्व एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को और नेशनल यूनिटी को तोड़ते हैं, विखंडित करते हैं, इन्हीं को हम डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस कहते हैं। सम डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस दैट हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो हमारे देश की नेशनल इंटीग्रेशन को विखंडित करने का काम करते हैं। उनमें से है वन कम्युनलिज्म, सेकंड वन इज लिंगिज्म, थर्ड वन इज कास्टिज्म एंड टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। ये डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, सांप्रदायिकता। लिंग्विज्म का मतलब होता है भाषावाद एंड कास्टिज्म का मतलब होता है, अर्थ होता है जातिवाद एंड टेररिज्म का मतलब होता है यहाँ का आतंकवाद और सेपरेटिज्म यानी कि अलगाववाद। कम्युनलिज्म के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी फॉर वन कम्युनिटी एंड इट्स फेथ एंड दैट ऑफ इंफीरियरिटी फॉर द अदर एंड टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी अबव नेशनल इंटरेस्ट। ये कम्युनलिज्म वर्ड जो है ये आता है कम्युनिटी से। कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय और कम्युनलिज्म का अर्थ होता है समाजवाद या फिर सांप्रदायिकता। अब कोई ऐसा समुदाय जो अपने आप में अब समुदाय में विश्वास रखता है, ना कि देश के प्रति उसकी फीलिंग कोई होती है, और उनका एजेंडा कुछ फिक्स होता है, वो कम्युनिज्म के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अपना 1947 में जो विखंडित हुआ भारत और पाकिस्तान, दो कंट्री अलग अलग हुई, तो ये कम्युनिज्म के कारण हुई, सांप्रदायिकता के कारण ही हुई। कुछ समुदाय वर्ग जो था ये उस अपनी समुदाय को ही सुपीरियर मानने लग गए, जो कि देश से ऊपर उसको मानने लगे। जब भी कंट्री से ऊपर कम्युनिज्म आएगा तो इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी उस देश की, उस कंट्री की डिवाइड होगी, टूटेगी, विखंडित होगी। ये कम्युनिज्म के अंतर्गत आता है। लैंग्वेज मीन्स भाषावाद। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कई भाषाएं और यहाँ की बोलियां हैं। We use it in our daily routine activities. Use of a language for official purpose and for imparting education help its development too. इन भाषाओं का और बोलियों का हम उपयोग हमारे दैनिक चर्या में यूज करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और ऑफिशियल पर्पस भी हम इनको भाषाओं को यूज करते हैं, और अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम हेल्प करती है अपनी लैंग्वेज। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन they love their language and have narrow views and hatred to other languages. अब कुछ देश के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रीजन के, अपने क्षेत्र की भाषा को और बोली को वो प्रायोरिटी देते हैं, और अदर स्टेट की लैंग्वेजेस को, अलग स्टेट की जो भाषा है उससे वो घृणा करते हैं। तो ये घृणा का भाव और उनकी नैरो व्यू जो रहता है उनका, उसके कारण नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी जो रहती है देश की वो डिवाइड होती है, टूटती है, विखंडित होती है। उसका रीजन एक ये भी होता है लिंग्विज्म, भाषावाद। सच अ फीलिंग वीकन्स द यूनिटी ऑफ नेशन। ये कमजोर करती है नेशन की यूनिटी को। नेक्स्ट हम देखते हैं कास्टिज्म यानी कि जातिवाद। कास्टिज्म इज अ बिग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कास्टिज्म एक बड़ा ऑब्स्टेकल होता है नेशनल इंटीग्रेशन के सामने, उसके रास्ते में। मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म आर, कुछ मेजर डिफेक्ट्स हैं कास्टिज्म के। अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। अब हम देखते हैं कास्टिज्म के अंदर जैसे कि छुआछूत की भावना आना। अब अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो छुआछूत की भावना, घृणा की भावना, ये एक डिफेक्ट होता है। कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड। कास्ट डिफरेंसेस जो होता है वो बहुत रिजिड होता है, उनको ये ठोस होता है, उनको हम तोड़ नहीं सकते। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। अब हम देखते हैं कि किसी पॉलिटिक्स में, किसी अगर विधानसभा में, किसी लोकसभा में अगर
किसी समुदाय का, किसी एक कास्ट का अगर मेजोरिटी है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी प्रभावित होती है, वहाँ पे उसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो उनकी कास्ट से बिलोंग करेगा। तो ये पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, कास्टिज्म भी, जातिवाद भी। नेक्स्ट वन इज कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये कास्टिज्म यानी कि जातिवाद जो है ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी एक इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालेगा और एक ट्रबल का काम करेगा, और वहाँ की यूनिटी को, देश की यूनिटी को भी ये रोकेगा, एकता को विखंडित करेगा। तो ये हमने देखा कास्टिज्म के बारे में। नेक्स्ट वन इज टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म। आज के समय में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आतंकवाद का सामना कर रही है। दिस इज क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी। ये लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ एक अपराध होता है टेररिज्म, आतंकवाद। द टेररिस्ट वांट्स टू कन्वे देयर मैसेज थ्रू फियर एंड टेरर। फियर मीन्स डर और टेरर यानी आतंक। आतंक और डर के द्वारा जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, वो मैसेज भेजते हैं और यहाँ की अपने स्टेट और कंट्री में जो है वो एक आतंक पहुंचाते हैं। द टेररिस्ट बिलीव इन वायलेंस एंड कमिट डिवेस्टिंग एक्टिविटीज एंड डैमेज द कंट्री अलॉट। यहाँ के टेररिस्ट जो हैं वो टेररिस्ट यहाँ के टेररिस्ट जो हैं वो हिंसा को बढ़ाते हैं और एक्टिविटीज के द्वारा वो डैमेज करते हैं कंट्री को। नेक्स्ट वन इज सेपरेटिस्ट यानी कि अलगावाद, पृथकवाद भी हम इसको कह सकते हैं। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। अलगावाद जो है, पृथकवाद जो है, ये इस तरीके से होता है जैसे कोई स्टेट है किसी कंट्री का, वो स्टेट डिमांड करता है उस कंट्री से कि मुझे अलग करा जाए, मुझे फ्रीडम दी जाए, मेरा खुद का शासन हो और यहाँ पे आपकी कंट्री का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। इस तरह की जो भावना है, इस तरह की फीलिंग है, ये सेपरेटिज्म को बढ़ाते हैं। इस सेपरेटिज्म में एक थर्ड कंट्री का भी रोल रहता है, वो एक यूज करता है उस स्टेट का उस कंट्री को तोड़ने के लिए। सेपरेटिज्म people of various caste and language lives here, sometimes feeling of being ignored inspires them to make demand for separate state। हमारे देश के या फिर किसी भी कंट्री के एक अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, जाति के लोग और अपनी अपनी भाषा के लोग, वो डिमांड करते हैं कि उनके स्टेट को अलग करा जाए। उनकी और ये जो भावना होती है जो उनको देश से अलग होने की, ये भावना सेपरेटिज्म को प्रदर्शित करती है, शो करती है, और इसके द्वारा नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी जो होती है देश की वो टूटती है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि अपना अखंड भारत जो है, वो अखंड भारत जिसको हम पहले आर्यवृत्त कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, वो आज बहुत ही छोटा होकर रह गया है, क्योंकि इससे कई स्टेट जो है, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश वगैरह, तो ये सभी स्टेट्स वहाँ से विखंडित हो गए। पहले आर्यवृत्त अखंड भारत था। तो ये इन्हीं कारणों के कारण ये जो फोर्सेस हमने देखे, जिनके जो एलिमेंट्स जो हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं, यूनिटी को तोड़ते हैं, ये रीजंस हैं जिसके द्वारा आज भारत जो है वो विखंडित हुआ। स्टूडेंट्स, in this lecture, in this part of video, you study about disruptive forces of national integration and unity. Thank you.